वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों। पार्ट 7 के वीडियो के अंदर हमें कुछ अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन जो है उसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन पे जो रिएक्शन होता है ना, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, वो हमें करना है। क्या दोस्तों? रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, बस ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखो। इसका रीज़न तो हमने बता दिया कि अल्फा हाइड्रोजन क्या है, यस और नॉट। चलो अब ये बढ़िया तरीके से हम इसको समझना चाहते हैं कि भाई ये अल्फा हाइड्रोजन वाला जो चीज़ है वो एक्चुअली क्या है। देखो दोस्तों, उसके अंदर सबसे पहले रिएक्शन है, देखो, aldol कंडेंसेशन। दो वर्ड है इसके अंदर, aldol एंड एक aldol और दूसरा कंडेंसेशन। अब इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें जो पढ़ना है, हमें जो देखना है वो क्या है, कंडेंसेशन एंड aldol। तो aldol में भी दो वर्ड है, आल्ड एंड ऑल। दो वर्ड है, कौन से? आल्ड एंड ऑल। तो ये आल्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों? अल्डिहाइड। और ऑल का मतलब क्या होता है? अल्कोहल। यस दोस्तों, ये दोनों में अल्डिहाइड भी दिखेगा और अल्कोहल भी दिखेगा, ऐसे कुछ कंपाउंड हमें मिलने वाले हैं और उसमें कंडेंसेशन होने वाला है। तो इन केमिस्ट्री, फिजिक्स के अंदर कंडेंसेशन मतलब जो वेपर होता है उसको कंडेंस करके क्या करना, लिक्विड में कन्वर्ट करेगा, वो हो जाएगा। लेकिन केमिकल के अंदर अगर आप सोचते हो कि कंडेंसेशन प्रोसेस, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों कि जब कंडेंसेशन होता है ना, तब कुछ ना कुछ रिमूव होता है, वो मैं बाद में बताता हूँ। चलो मैं एक रिएक्शन स्टार्ट करता हूँ। CH3CHO, डोंट सी इन द बुक दोस्तों, सी हियर ओनली। आप लोग सिर्फ बुक इधर आपके उसके अंदर देखोगे। यस, इफ यू वांट टू नोट डाउन इन योर नोटबुक देन यू कैन। बुक के अंदर आपको देखना नहीं है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, 2 मोल ऑफ दिस मीन्स व्हाट, इसका नाम बोलो फटाफट। वेरी गुड शाहीन, इट इज कॉल्ड इथेनॉल, है ना, क्योंकि अल्डिहाइड है ना। वेरी गुड, इथेनॉल। जब इसको डाइल्यूट NaOH के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं, भाई आगे वाले प्रोसेस में हमने देखा कि जिसके पास अल्फा कार्बन होता है वो बेस के साथ रिएक्शन करता है, अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो ऐसे ही इसने भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसीलिए किसके साथ रिएक्शन किया? बेस के साथ ही रिएक्शन किया है। अब इसके अंदर ऐसा कौन सा बेस है? तो डाइल्यूट NaOH हमने ले लिया कि जिसके साथ वो क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो दोस्तों एक बढ़िया सा प्रोडक्ट बनाता हूँ। अगर वो प्रोडक्ट आपको समझ में आ जाता है तो मुझे बोलना, अगर नहीं आता है तो ना बोलना। ऐसे हुआ CH2CHO, ये दो इथेनॉल के मॉलिक्यूल ऐसे जुड़ जाते हैं। अब ऐसे मतलब कैसे सर, ये कुछ समझ में नहीं आया, मामला सेट नहीं हुआ। तो ये कैसे हो रहा है? ये जब भी आप अल्डोल कंडेंसेशन करते हो, और एक चीज बता दूं क्या, अल्डोल कंडेंसेशन का ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। और अल्डोल कंडेंसेशन किस में होता है ये भी बता देता हूँ। सेम अल्डिहाइड और कीटोन, ओके, इन किस में, इन सेम अल्डिहाइड और कीटोन।
अगर आपके अल्डिहाइड लिया है तो सेम होना चाहिए, या तो कीटोन लिया है तो सेम होना चाहिए। चलो मैं आपको थोड़ा सा इसको अच्छे से समझाना चाहता हूँ कि ये दो मॉलिक्यूल है, मैंने दोनों को सेपरेट कर लिया, CH3 CHO प्लस CH3 CHO। चलो ओके, पहले वाले मॉलिक्यूल को मैं ए बोल रहा हूँ, दूसरे वाले को बी बोल रहा हूँ। ये चीज़ आप लोगों को भूलना नहीं है। ओके, चलो अब, और ये और बी क्यों बोला? ए मीन्स लेफ्ट वाला, यस और नॉट? लेफ्ट वाले का हमें कार्बोनिल को ध्यान में लेना है। मीन्स हम क्या बोलेंगे उसको इंग्लिश में? कार्बोनिल को ध्यान में लेना है, इसका मतलब क्या? क्या लिख सकते हैं इसके लिए? और बी जो है वो राइट साइड वाला होगा। हाईलाइटिंग चलेगा, वेरी गुड। तो लिख सकते हैं ऐसा, हाईलाइट ऐसा लिखो ना, हाईलाइट हु कार्बोनिल, और यहाँ पे हाईलाइट व्हाट? अल्फा हाइड्रोजन। बस ये दो चीज़ आप लोगों ने समझ ली ना, तो आपको aldol समझ में आ जाएगा। अब हाईलाइट कैसे करना है वो मुझे समझाना पड़ेगा आपको। तो चलो ये ए क्यों देखते हैं आप लोग? कार्बोनिल तो ये CHO के पास है भाई, तो मैंने उसके कार्बोनिल को ऐसे लिख लिया, चलेगा? तो ये हाईलाइट किया एक तरीके से। और हाइड्रोजन भी तो है सर उसके पास, उसका क्या किया वो बताइए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोजन मैंने इसके ऊपर लिख लिया। जब भी आप कार्बोनिल लिखो तो यहाँ पे सामने कोई नहीं होना चाहिए, कार्बोनिल के सामने एम्प्टी स्पेस। जो इस साइड है उसको पूरे सारी चीज़ को सिर पे चढ़ा दो। चलो अब इसके अंदर हम सोच रहे हैं कि भाई बी वाले का अल्फा हाइड्रोजन, तो ये जो कार्बन CHO के साथ जुड़ा है उसको अल्फा बोला जाता है। तो CH2H ऐसा लिखा मैंने, और ये तो एज इट इज लिख लिया। कुछ डाउट है दोस्तों? नहीं होने चाहिए। डाइल्यूट NaOH ले रहे हैं हम, क्या? डाइल्यूट NaOH, तो ये NaOH के साथ बेस की वजह से, तो इसकी वजह से ये हाइड्रोजन निकल जाता है, समझ लेना। तो हाइड्रोजन अगर निकलेगा तो हाइड्रोजन तो प्लस जाएगा। अगर ये प्लस गया, थोड़ा सा मुझे इसको अलग पेन से हाईलाइट करना होगा, तो ये नेगेटिव बनेगा और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव बनेगा। तो ये नेगेटिव बन रहा है, तो अब ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ये कार्बन को देता है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन नेगेटिव बना, तो वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है, और फाइनली देखो क्या मिला आपको, CH3CH सिर पे, नीचे O था, और उसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ये हाइड्रोजन को दिया, तो वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, और ये कार्बन और कार्बन के बीच में भी एक तरह से शेयरिंग हुआ है, तो वो हो गया CH2-CHO। क्या आपको ये ऊपर वाला रिएक्शन दिख रहा है? मतलब ऊपर वाला जो प्रोडक्ट है वो दिख रहा है? यस सर। नाउ नेम, नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इसको कॉमनली क्या बोलते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। चलो पहले IUPAC 1 2 3 4 ऐसे नाम दे सकते हैं नंबर्स। तो क्या नाम होगा इसका सर? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन
आल, यस और नॉट, क्योंकि भाई CHO है ना, इसीलिए इतना बढ़िया हो जाता है ये। चलो अब कॉमन नेम की बात कर रहा हूं मैं। देखो ये कॉमन नेम कैसे उसका वो फाइंड किया जाता है वो दिखाता हूं अभी मैं। ये आपका कौन सा कार्बन है, अल्फा, और ये बीटा, यस और नॉट। तो हम क्या बोल सकते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। ये कॉमनली ऐसा बोला जाता है कि बीटा कार्बन पे ही ऑलवेज OH आएगा। दूसरी चीज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड aldol प्रोडक्ट। क्यों भाई, बिकॉज दिस स्ट्रक्चर contain aldehyde group and OH group, so it is called aldol। भाई ये सब बहुत सारी चीजें हैं कि जो आपको समझने की आवश्यकता है। ओके दोस्तों, हो गई हाईलाइट। अब क्या कर रहे हैं हम, इसको बेचारे को थोड़ा सा गरम कर लेते हैं। तो अल्फा पर से H जाता है, देख लेना, और बीटा पर से OH जाता है। तो यहाँ से अल्फा और बीटा पर से अगर कुछ रिमूव होता है तो आपको क्या मिलता है, CH3, CH हो गया बी वाला, बीटा वाला। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, CHO, यस और नॉट। तो यही आपका क्या बन जाएगा, ब्यूट 2 इन, ये तो है ही, और CHO है इसीलिए आल, ब्यूट 2 इनाल। बच्चों जब कंडेंसेशन का मैंने अभी डेफिनेशन बोल रहा था तब ऐसा कि मैं बाद में बताऊंगा ऐसा। तो दोस्तों ये हो गया कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के अंदर क्या होता है, आपका कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल यहाँ पे रिमूव होना चाहिए सेकंड स्टेप में, पहले स्टेप में ही नहीं, सेकंड स्टेप में। जैसे कि मिथेनॉल, H2O, अमोनिया, ऐसे कुछ मॉलिक्यूल अगर रिमूव होते हैं तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग कंडेंसेशन केमिकली बोलेंगे। ओके, तो आपको समझ में आ गया बेटा ये, भाई ख्याल आ रहा है? क्या यार तुम लोग बोलते नहीं हो, मजा नहीं आ रहा है। ओके, डनाडन, ये मैंने ले लिया क्या, यस यस यस, सॉरी दोस्तों, दूसरा एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, है ना। CH3, CH2, CHO के दो मॉलिक्यूल सेम रिएक्शन करते हैं, डाइल्यूट NaOH, है ना। तो क्या देता है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस दिखाना है हमें। चलो, तो अभी भर सर ये वापस वही स्कीम में जाना पड़ेगा, तो मैं इसका प्रोडक्ट बना रहा हूँ। क्या आपको समझ में आता है? और जिसको आता है वो बोले कि यस सर, आई गॉट इट। ये प्रोडक्ट बना वो सही लग रहा है आपको? दस सेकंड का टाइम है। नहीं ना, ओके, नहीं समझ में आया। चलो अभी हम देख रहे हैं इधर, हम सिस्टम से जाएंगे अभी। हाँ, सिस्टम मतलब अपना पता है ना कौन सा है, सर A और B करना है, और उसमें A का जो है वो, ये A ले लिया, चलो ये A सही है, ये वाला कार्बोनिल को हाईलाइट किया हमने, बोलो यार।
है ना। चलो अब बी वाला क्या होगा कि सर बी वाला हमारा CHO है यहाँ पे, उसके बगल वाला जो है वही तो अल्फा होता है ना, तो यहाँ पे CH और H और सामने ऊपर क्या चला जाएगा CH3। तो ये CH3 आपको रास्ते में प्रॉब्लम नहीं करेगा, इसीलिए CH3 को सिर पे चढ़ाना पड़ता है। आप सोच रहे थे अल्फा तो CH3 होगा, यस और नॉट, लेकिन CH3 क्या है, बीटा है। आपका अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है दोस्तों, यस, आगे जा रहे हैं। चलो अब तो वही कथा होगी जो आगे ऊपर हुई थी वो। भाई इसने अपना इलेक्ट्रॉन पर हाइड्रोजन को दिया, हाइड्रोजन ने इसको दिया, और इसने इसको दिया है, बच गए, समझ लो, हैं। चलो और देखते हैं हम, और ये इसका इलेक्ट्रॉन पेयर इधर चला गया। तो देखो दोस्तों CH3 CH2 CH OH डैश CH CH3 CHO। बच्चों क्या ये सही लिखा मैंने? मैंने ऊपर देख के नहीं लिखा, साइड पे देख के लिखा। अब हम इसका UPSC नोमेनक्लेचर करते हैं। चलो सबसे पहले तो इसका नाम क्या था, प्रोपेनाल 1 2 3 4 एंड 5, 2 मिथाइल, पहले मिथाइल नहीं आएगा ना, क्या आएगा 3 हाइड्रोक्सी डैश 2 मिथाइल, है ना, पेंटेन आल। बच्चों ये नाम सही है। देखो तीसरे पे OH है, दूसरे पे मिथाइल है, और 5 कार्बन है, और CHO ग्रुप है। अब अगर आप इसको थोड़ा सा हीट करते हो तो पानी निकलेगा, कहाँ से जाएगा, देखो अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन, तो अल्फा पर से H और बीटा पर से OH होके निकल जाएगा CH3 CH2 CH, डबल बॉन्ड C CH3 CHO बनेगा ऐसा। अच्छा इसको कॉमन क्या बोला जाता है वो भी मैं ऊपर वाले को लिख लेता हूँ, ये अल्फा है और ये बीटा है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड। क्या बोलेंगे दोस्तों, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड, ये सब में ऐसा ही बनेगा, देखो ना अल्फा बीटा ही बना ना, देखो 1 2 3 4 5, इसका नाम 2 मिथाइल पेंट 2 इन आल, समझ में आया, हाँ पेंट 2 इन आल, सीधा इनाल, समझ में आया, लिख सकते हो तुम लोग। और एक लास्ट अपना कीटोन के बारे में भी सोच लेते हैं। इसके 2 मॉलिक्यूल हैं और हमने लिया है डाइल्यूट BaOH ट्वाइस, मतलब वो भी डाइल्यूट बेस ही हुआ ना,
तो ये दोनों को लिया है, देख लो इधर। तो दोस्तों चलो, ए वाला है मेरा पहला वाला, CH3 को कहाँ ले जाऊँ, सिर पे चढ़ा दूँ क्या है। अब ये दूसरा मॉलिक्यूल है, उसमें कीटोन, ये CH3 को मैं अल्फा बोल रहा हूँ, CH2H COCH3। बच्चों चलेगा? अगर आप यस बोलते हो तो ही आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं समझ में आया है तो ना बोल दो। चलो, 2 बच्चों को ही समझ में आया है, 3 हो गए अभी। ओह, 4 हो गए, 5 6, सबको समझ में आने लगा। वाह 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 वाह। मानव भी आया है आज, हम तो आदि मानव है, यहाँ पे मानव तो एक ही है, CH3। और इसका O का किस में कन्वर्जन हो जाएगा, OH, यस और नॉट। और सामने बनेगा CH2 CO CH3। ये CO को डबल बॉन्ड O करके भी आप लोग लिख सकते हो। 1 2 3 4 5 4, सॉरी, 4 हाइड्रोक्सी डैश 4 मिथाइल, है ना, पेंटेन डैश 2 डैश ऑन। आर यू रेडी? चलो, अब ये अल्फा है और ये बीटा है, यस और नॉट। तो अल्फा पर से क्या जाने वाला है, H, और बीटा पर से OH। तो अब क्या बना दोस्तों, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, CH3। 1 2 3 4 एंड 5, 4 मिथाइल, है ना, पेंट 3 इन, चलेगा 2 ऑन। अगर कुछ डाउट है आपके मन में, आपके दिल में, ऐसा कोई है जगह पे कोने में कि सर इसका नाम ऐसे क्यों नहीं किया, तो आप लोग पूछ सकते हो दोस्तों। ये हमारा एग्जाम्पल जो हमने किया, सॉरी सॉरी, क्या हो रहा है इसके साथ, मुझे लग रहा है ये बीमार होने वाला है अभी। चलो ओके, ये एक रिएक्शन, ये दूसरा रिएक्शन, मिक्स ना हो जाए ना, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं हम। और ये तीसरा रिएक्शन, सब सेपरेट हो गए तीनों। तो दोस्तों आप स्क्रीन शॉट ले लो और ओके लिखो। और अच्छा, एक मिनट सर, आपने अल्डिहाइड और अल्कोहल, इसको तो अल्डोल बोला, तो यहाँ पे तो अल्डिहाइड है ही नहीं, यहाँ पे कौन है ये, कीटोन, लास्ट वाले में। और तो और ऑल है, तो हम इसको कीटोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कीटोल, है ना, यस, कीटोल बोला जाता है। चलो ओके दोस्तों, तो ये हो गया आपका इस। अब हम जा रहे हैं आगे, अगर समझ में आया है बच्चों को तो आगे का पड़ाव जो है हमारा, उस पे हम जा रहे हैं, जिसका नाम है दोस्तों क्रॉस आल्डोल।
कंडेंसेशन क्या है दोस्तों? क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। भाई ये अल्डोल था, इसमें क्या था? अल्डोल में सेम अल्डिहाइड और कीटोन, उसमें डिफरेंट अल्डिहाइड और कीटोन यूज होते हैं। ओके भाई समझ में आ रहा है? तो चलो मैंने लिया है यहाँ पे CH3CHO, CH3CH2 CHO, VVIP। ओहो हो, VVIP तो क्या होता है पता है ना? सबसे पहली सीट में होते हैं, तो ऐसा ही है ये। चलो, और यहाँ पे भी हमने क्या लिखा? डाइल्यूट NaOH। अच्छा, डाइल्यूट की जगह सर गलती से कंसंट्रेट लिख लिया तो लड्डू मिलेगा आपको। समझ गए? क्या मिलेगा? लड्डू। तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान में रखना है। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, अगर आप समझ जाओ तो। दोस्तों ये क्या है? कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये तो पॉट है। उर्मी की बोला। बेचारे बच्चों ने केमिस्ट्री लैब में गए ही नहीं ना, इसलिए पता नहीं इनको। थोड़ा सा मुंह इसका बड़ा है इसलिए पॉट जैसा लग रहा है, लेकिन ये राउंड बॉटम फ्लास्क है जिसके अंदर रिएक्शन किया जाता है। चलो आप अपने हिसाब से सही हो। अब हमने क्या किया है पता है? इसके अंदर मैंने ये पर्पल कलर का CH3CHO लिया है, मतलब इथेनॉल लिया है, सबको पता है। और ये 3 कार्बन वाले का प्रोपेनॉल है। क्या है ये? ओके, एक ही चंबू में है ना ये दोनों। और ये काले रंग का कौन है? डाइल्यूट NaOH है, उसके अंदर डाला हुआ है। चलो ओके। अब जब ये रिएक्शन होता है तो मैं पहले वाले को A बोलता हूँ, दूसरे वाले को B बोलता हूँ, है ना? तो मैंने ये पहला है जो इसको A बोल दिया और इसको B बोला, है कि नहीं? चलो मैं इसके अंदर CH3CHO को A बोल दिया और CH3CH2CHO को B बोल दिया। लेकिन हमारे सामने हमारे साथ यहाँ पे ऐसे बहुत सारे स्मार्ट बच्चे बैठे हैं कि जिनको दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। जैसे कि चल रहा है ना, क्या चल रहा है पता है? यही चल रहा है कि सर ये चंबू जो लिया है आपने उसमें इथेनॉल लिया है, तो क्या वो इथेनॉल अपने ही दूसरे इथेनॉल के साथ डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में पहले जैसे हमने ये रिएक्शन किया आगे वाला, यहाँ पे जो ये किया है हमने, उसकी तरह वो नहीं हो सकता? हो सकता है, क्योंकि सब कंडीशन एक ही तो जैसी है, ये कंडीशन में कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पे कौन से रिएक्शंस हो सकते हैं? रिएक्शन टाइप ए रिएक्ट विथ ए। ओके, मतलब ए जो है वो भी ए होगा, दूसरा बी होता है वो भी ए इथेनॉल ही होगा। दूसरा सर आपका बी प्लस बी भी तो हो सकता है,
वो खुद बन के भी, है ना। चलो तीसरा क्या होगा, A+B। यस और नॉट, कोई चौथा बन सकता है? कुछ लोग बोलेंगे कि B+A, है ना, तो वो बिल्कुल सही बोले हैं, B+A भी बनेगा, क्योंकि आप पहले वाले जो A पे था उसको आप हाईलाइट करते हो किसी को, वो है कौन, कार्बोनिल, तो वो बदल जाएगा ना दोनों का। इसीलिए हमें ऐसे अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड लिए होंगे तो क्रॉस अल्डोल होगा, और क्रॉस अल्डोल में पॉसिबिलिटी कितने प्रोडक्ट की है, 4 प्रोडक्ट बन सकती है। आपकी इच्छा है तो आप बुक में देखो आपकी। चलो देखा, समझ में आया? चलो रेडी, तो सबको समझ में आ गया, तो अभी मुझे समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। नहीं सर, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। चलो इसमें 4 प्रोडक्ट में एक हम बोलते हैं सेल्फ और सिंपल aldol कंडेंसेशन। अरे भाई समझ में आया? सेल्फ में क्या होगा, CH3CHO प्लस CH3CHO, कुछ समझ में आया? पीछे जो रिएक्शन किया था वही है ये। प्रोडक्ट मिल रहा है CH3CH, जो पहला O था वो क्या हो जाएगा, OH, और इसका अल्फा हाइड्रोजन निकल के CH2 और CHO। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको फास्ट समझ में आ जाएगा, और उसको थोड़ा सा हीट कर लोगे तो पानी पानी हो जाएगा। तो ये तो सेम ही प्रोडक्ट मिला जो आपने आगे देखा था वो, यस और नॉट। सेल्फ अकेला इथेनॉल थोड़ी करेगा, और भी तो कोई कर सकता है। CH3CH2CHO डाइल्यूट NaOH, तो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं CH3CH2 C, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कहाँ चला गया, CHO, H2O, यहाँ पे OH आएगा ना, यस, CH3CH2C, डबल बॉन्ड C, CH3CHO। अब एक्चुअल प्रोडक्ट जो आपको चाहिए वो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। तो चलो नंबर 3, हमने पहले किसको लिया, इथेनॉल, और दूसरा लिया प्रोपेनॉल, यस और नॉट। अरे भाई मैं समझा रहा हूं, समझ में आ रहा है? अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH, नीचे क्या आएगा फटाफट बोलो, OH आएगा,
है ना। सामने क्या आएगा, फटाफट लिखो यार। CH ऊपर CH3 एंड CHO, और अगर हम इसको हीट करेंगे तो अल्फा पर से H और बीटा पर से OH, पानी निकल गया। CH3CH डबल बॉन्ड C, CH3CHO। ओके है बच्चों। नंबर 4, ए के जगह मैंने क्या लिया, प्रोपेनॉल, और बी की जगह मैंने क्या लिया, इथेनॉल। चलो अब क्या बनेगा, CH3 CH2 CHOH। चलो आगे सामने क्या आएगा, फटाफट लिखो। ओके, यस सर, ये CH2 आएगा और ये CHO बनेगा, और हमने इसको क्या किया, पानी निकाल दिया, तो अल्फा और बीटा होके H एंड OH निकल के CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CHO। प्यारे बच्चों, क्या आपको समझ में आई ये बात? तो हम मस्ती से इसका नाम लिख लेते हैं, इथेनॉल प्रोपेनॉल। इसका नाम 1 2 3 4, 3 हाइड्रोक्सी, है ना, 2 मिथाइल ब्यूटेन आल, यस और नॉट। फिर यहाँ पे 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन आल। फिर यहाँ पे कौन आया, प्रोपेनॉल एंड इथेनॉल। तो हमें क्या मिला, 1 2 3 4 एंड 5, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनॉल। दोनों प्रोडक्ट का नाम बदल गया, और यहाँ पे पेंट 2 इन आल। तो ये ऊपर वाला और ये दोनों का प्रोडक्ट का नाम बदल गया। तो आगे पीछे अगर हो जाते हैं तो भी आपको ये प्रोडक्ट अलग अलग मिलते हैं। अब कीटोन की बारी आई है कि कुछ स्पेसिफिक चलो इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लो दोस्तों। डन। आगे देखते हैं कि भाई आपका बेंजाल्डिहाइड है, जब वो रिएक्ट करता है, चलो इसका नाम आप लोग बोलोगे बिना देखे, बेंस अल्डिहाइड। चलो इसका नाम, वेरी गुड। और कोई, मुझे लग रहा है ये फर्स्ट टाइम है। चलो पहले तो उर्मिक, इसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है?
बेंजीन पर COCH3। कीटोन, कीटोन है तो एनिसोल तो ईथर का नाम है। यही टफ है और यही बार बार आता भी है। हर बच्चा यही स्ट्रक्चर में नोमेनक्लेचर के दौरान मिस्टेक करता है दोस्तों। इसका नाम होता है, वैसे तो कॉमन नेम अगर किया जाए, नहीं ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं है। डैश COOH, दो ऑक्सीजन नहीं है इसमें, तो एक ही ऑक्सीजन है। कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों अलग है, इसलिए वो भी नहीं है। तो हमें क्या यहाँ पे देखना पड़ेगा, तो हमें इसको पता चल जाएगा। जनरली कीटोन का कॉमन नेम हमने कैसे लिया था? अल्काइल अल्काइल कीटोन। एक साइड पे मिथाइल है और एक साइड पे फिनाइल है, तो मिथाइल फिनाइल कीटोन, ये इसका कॉमन नेम है। बच्चों समझ में आया? चलो इसका IUPAC नेम मुझे बताना है। ऑन लगेगा, कीटोन में क्या लगेगा? ऑन। तो यहाँ पे दो कार्बन है ना, तो इसको लिखा जाता है एसीटो, और बेंजीन के साथ CO है, बेंजीन के साथ तो फिन ऑन, एसीटो फिनॉन इसका नाम है दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये रिएक्शन कंप्लीट करना होता है तो हमें ये सोचना पड़ता है कि इसको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके C+OH, ये क्या किया मैंने, ये कौन है? यही तो है बेंजाल्डिहाइड। और ये जो था आपका कौन सामने, CH2HCO बेंजीन, तो क्या मिलेगा? कुछ समझ में आया दोस्तों? और OH माइनस के साथ अगर इसका रिएक्शन होता है तो दोस्तों हमें मिल रहा है CHOH CH2CO बेंजीन रिंग। बच्चों समझ में आया आपको? ये इसके पास कार्बोनिल है पहले वाले में, तो कार्बोनिल ले लिया, और दूसरे के पास अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है, इसलिए उसको ऐसे ले लिया। तो अब मुझे क्या मिलेगा, थोड़ा सा हीट कर लूँगा तो -H2O हो जाएगा। तो डैश CH डबल बॉन्ड CH CO बेंजीन। भाई बच्चों समझ में आया है? आपको समझ में आया? चलो ये कौन, ये कौन? चलो इसका नोमेनक्लेचर जब करते हैं तो आपको पहले तो मेन चेन जो है उसको मेज़र करना है, कितने कार्बन वाला है वो, 1 2 एंड 3 ओनली। तो दोस्तों फर्स्ट और थर्ड पे दो फिनाइल है और थर्ड पे एक हाइड्रोक्सी है, यस और नॉट? 3 हाइड्रोक्सी डैश 1,3
डाइफिनाइल, कुछ समझ में आया? फिर क्या बनेगा? प्रोपेन डैश 1 डैश ऑन। कितने बच्चों को समझ में आया? गोल गोल हो गया। इसका भी नोमेनक्लेचर करना है, इसको भी ऐसे ही नंबर दिया जाता है। तो बाकी तो सब कुछ सही है। 1,3 डाइफिनाइल प्रोप 2 इन, है ना, 1 ऑन। कुछ समझ में आया? ऐसे नोमेनक्लेचर किया जाता है दोस्तों। और इसका दूसरा नाम भी है बेंजाल एसीटोफिनोन, वो भी आप लोग ध्यान में रखोगे। मेजर प्रोडक्ट यही मिलता है। दूसरा क्या मेजर, मतलब ये मेजर क्यों बोला? एक ही तो बनेगा कि दूसरा बनेगा? उल्टा पुल्टा इसमें होगा, वो आगे और वो पीछे हो जाएगा। होगा, लेकिन सर ये बेंजाल्डिहाइड अगर यहाँ पे जाएगा उसकी जगह एसीटोफिनोन की जगह, तो बेंजाल्डिहाइड के पास अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है। क्या समझे? इसीलिए ये रिएक्शन में आप ऐसा उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा ही है कि कोई एक मॉलिक्यूल है कि जिसके पास ऐसा अल्फा हाइड्रोजन है, तो अगर यही चीज़ हम आपको दूसरा एक मॉलिक्यूल लेके भी बता सकते हैं इधर, भले ही ना हमारी बुक में नहीं है, लेकिन ओल्ड बुक में तो था ना। ये है आपका बेंजाल्डिहाइड और ये है इथेनॉल। क्या है दोस्तों? इथेनॉल। OH माइनस के प्रेजेंस में आप रिएक्ट करोगे, CHOH CHO CHO, यस और नॉट। और गर्म करके माइनस पानी पानी निकाल दोगे इसमें से, तो ये क्या हुआ? CH डबल बॉन्ड CH डैश CHO। बच्चों समझ में आया? 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी 3 फिनाइल, कुछ समझ में आया? प्रोपेन आल, भाई समझ में आया? और इसका नाम 1 2 और 3 फिनाइल प्रोप 2 in आल, also it is called CINNA, सिन्ना, सिन्न माल्डिहाइड, मतलब सिनेमा अल्डिहाइड। याद रखना, ये स्पेसिफिक है दोस्तों, आपकी बुक में भी नहीं है, लेकिन कॉमन है दोस्तों। वाई सिनेमा अल्डिहाइड? क्योंकि वो ज़्यादा सिनेमा देखने चला जाता था। ऐसा तो है नहीं, लेकिन इसका कोई प्रॉपर रीज़न बेटा हमारे पास है नहीं कि वे इसको सिनेमा अल्डिहाइड क्यों बोला जाता है। लेकिन ऐसा कोई साइंटिस्ट भी नहीं होता, लेकिन ये स्पेसिफिक कुछ रिएक्शन के लिए यूज़ होता होगा, इसीलिए इसको सिनेमाल्डिहाइड बोला होगा। अगर आप लोग समझ गए हो क्रॉस आल्डोल के अंदर, तो क्रॉस आल्डोल समझ में आया ना आपको? लिखाई तो आपको खुद करनी है, लिखने में तो आपको अब महारथी हो, सही लिखने का है आपको। चलो नंबर 5, चलो 5 जा रहे हैं। 5 अधर रिएक्शन। क्या दोस्तों? अधर रिएक्शन, उसमें एक
कैनिज़ारो रिएक्शन। ये कैनिज़ारो जो है वो भी एक साइंटिस्ट था बेचारा, कैसा नाम रखते हैं लोग। हाँ, ऐसा हमारा हमारा इंडिया का कोई साइंटिस्ट होता तो कितना बढ़िया नाम था। हाँ, तो ब्रिटिश का है तो याद तो हमें रखना है ना। यहाँ पे भी ऐसे नाम तो आ गए हैं ब्रिटिश के, प्रिंस नाम रखते हैं, प्रिंस। हमारे यहाँ भी एक प्रिंस है, राजकुमार है हमारा, है ना। तो ऐसे रखते हैं ब्रिटिशर्स नाम, इधर भी ला देने हैं ऐसे, तो याद रखने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। रिएक्शन ऑफ aldehydes which not contain अल्फा हाइड्रोजन। भाई समझ में आया। ऐसे आपको अल्डिहाइड का रिएक्शन करना है कि जो क्या ना करे, है भाई, क्या ना करे। यस, कैनिज़ारो का डेफिनेशन मैं आपको लास्ट में समझाता हूँ, वहां पे आपको लिखना होगा दोस्तों। ये कौन है दोस्तों? बढ़िया सा स्कीम है दोस्तों, चॉकलेट मिलने वाला। 10 सेकंड के अंदर आपने इसका नाम दे दिया तो आपको चॉकलेट मिलेगा पहले नंबर को। 6। अरे उर्मेख, तू लेट हो गया थोड़ा। सही है दोस्तों, लेकिन टाइम अप हो गया। लेकिन उर्मिक को चॉकलेट मिल जाता है। तो उर्मिक, आप जब स्कूल पे आओ तो मुझे मिलना, आपको चॉकलेट मिल जाएगा, है ना। ये है दोस्तों एक कार्बन वाला अल्डिहाइड, इट इज कॉल्ड मिथेनॉल और फॉर्म aldehyde. Formaldehyde when react with C double bond OH. कंसंट्रेट OH और NaOH। भाई समझ में आया, कंसंट्रेट OH और NaOH। दोस्तों मैं बताता हूँ, इसके अंदर रिएक्शन करने वाला जो मॉलिक्यूल है इसका पानी है, क्या है? वाटर। तो वाटर में से ऑक्सीजन जो है वो इसका ऑक्सीडेशन करता है। तो ये गया इधर, और आपको तो पता है अगर उधर वो अरेंज होता है तो यहाँ पे O आ गया ना, और यहाँ पे क्या मिलेगा? H। लेकिन दोस्तों मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये H यहाँ पे मेंटेन नहीं रख पाएंगे हम लोग। क्यों भाई? क्योंकि ये खुद क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब COOH बन गया। अगर ये COOH बना तो आपने लिया है कंसंट्रेट बेस NaOH, तो दोस्तों ये उसको सॉल्ट में कन्वर्ट कर लेगा। किस में दोस्तों? सॉल्ट में। प्लस अभी जो ये H2 है ना, ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करता है, और एक H यहाँ पे कार्बन के साथ और एक H ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। तो चलो, क्या आपको ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा? यस और नॉट? तो ये कौन है? HCOO। और ये कौन है? H कहा, CH3OH। तो इसको क्या बोला जाता है? सॉरी,
पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट। अगर मैंने सोडियम लिया होता तो सोडियम सॉल्ट मिलता। सॉल्ट मिलने का रीजन, यस, दूसरी चीज इसको बोलते हो आप लोग मीथेन ऑल, यस और नॉट। तो दोस्तों आपको कुछ यहाँ पे लग रहा है कि आपका ये कंपोनेंट ऑक्सीडेशन सफ़र कर रहा है और ये जो दूसरा वाला है वो रिडक्शन सफ़र कर रहा है। एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हुआ और दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन हुआ तो ये रेडॉक्स हुआ। दूसरी चीज, इसके अंदर आपका एक ही मॉलिक्यूल है फॉर्माल्डिहाइड, क्या दूसरा कौन है? दूसरा कोई है ही नहीं। तो अगर किसी रिएक्शन के अंदर एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है तो उस रिएक्शन को कुछ स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। अल्लाह दूसरी चॉकलेट ले गया। तो वो बोलते हैं हम डिसप्रपोर्शन। वेरी गुड। दोस्तों ये डिसप्रपोर्शन रिएक्शन है कि आपने रेडॉक्स रिएक्शन में ऐसा पढ़ा है कि भाई जब एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है तो आपको ऐसा मिलता जुलता है। मिला जुला, बिल्कुल मिलता जुलता है। अब देखो सी Cl 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 CHO, ये इसका नाम आपको पता होगा शायद, अल्फा और बीटा, 1 और 2, अल्फा बीटा नहीं होता, 1 और 2, 2,2,2 ट्राइक्लोरो इथेनॉल के दो मॉलिक्यूल्स आपने यहाँ पे रिएक्शन के अंदर यूज़ किए हैं और कंसंट्रेट KOH और कंसंट्रेट NaOH अगर यूज़ करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? CH3 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 C डबल बॉन्ड O OH Cl 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 CH2 OH। कुछ समझ में आया? एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, तो ये क्या बन गया? COO करना होगा ना हमें, COOH नहीं रखते, के रखते हैं हम। तो ये हो गया हमारा सॉल्ट और इसका नाम क्या होगा? 2,2,2,2 ट्राइक्लोरो इथेन 1 ऑल। लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हैं। या तो आप एक ऐसा स्ट्रक्चर ले लो, बेंजाल्डिहाइड। दोस्तों हमें क्या देखना है? ये इसका अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है केनिज़ारो के लिए। कौन सी? विच नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, तभी केनिज़ारो को सोचना है, अदरवाइज नॉट। क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट उतना ही है, ये तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। क्योंकि ये आज का जो टॉपिक हमने सेशन पढ़ा है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलो यहाँ पे आपको लिख लिया कंसंट्रेट NaOH। चलो कंप्लीट द इक्वेशन, क्या प्रोडक्ट मिलेगा ऐसा बोल दिया आपको सीधा, तो क्या करोगे? ऐसा, तो आप क्या करोगे सर? आपने बताया था पहली बार ऑक्सीडेशन होता है तो CHO का क्या होगा? COOH। लेकिन यहाँ पे NaOH लिया है तो Na, दूसरे का रिडक्शन होता है तो CHO का क्या बन जाता है? CH2OH। बस इतनी सी ध्यान में रखने की बात है, बाकी सब आपका समझ में आ जाएगा। चलो इसका नाम किसी को पता है
तो बोल सकता है। भाई अभी चॉकलेट का स्कीम मुझे थोड़ा महंगा पड़ रहा है ऐसा लग रहा है, छोटी चॉकलेट कर देनी पड़ेगी, देखा ना। ओके, तो ये है दोस्तों सोडियम है, बेंजीन रिंग पे C00 बेंजोएट। चलो इसका नाम उर्मिक, चल इस बार तो असली चॉकलेट मिलेगा तुझे। इसका नाम बोल, दो नाम बोलना है तुझे। जल्दी। बेंजाइल अल्कोहल, ये सही है। अब मैं दूसरा नाम भी तुमसे चाहता हूँ दोस्तों, सब लोग ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बेंजीन पे CH2 मीन्स बेंजाइल, ये भी आएगा तब तुम्हें पूरी चॉकलेट मिलेगी, वरना आधी मिलेगी। नहीं आता, ट्राई कर ले, चल जल्दी जल्दी। इसी का ही दूसरा नाम, बेंजाइल अल्कोहल का। नाम उसके सिर पे जो है उससे स्टार्ट करना है आपको। शाहीन, सही बात है, लेकिन आपको चॉकलेट नहीं मिलेगी। चलो सही बात है बेटा, ये फिनाइल है, मिथेनॉल के साथ जुड़ा है, ऐसा लिख के हम क्या बोलेंगे इसको? मैं आपको पूछ रहा हूँ, ये फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों में IUPAC कौन है? यार कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन लग रहा है सर हमें तो। नहीं पता। वेरी गुड शाहीन, फाइन। और कोई बोलना चाहता है? कोई बात नहीं, चलो। सेकंड इज योर IUPAC नेम, मिथेनॉल। Methanol is the IUPAC name. All. Alcohol is used for the common name. So methanol is IUPAC name. So your phenyl methanol is IUPAC name. चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों अगर हो गया है तो। गॉट इट? टेक। चलो तो अब यहाँ पे जा रहे हैं हम, उसका सेकंड है कुछ कि भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? भाई मैंने पहले से ही बताया है कि जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं तो आपका बेंजाल्डिहाइड होगा, तो इसके H के साथ जुड़ेगा और इसका हाइड्रोजन निकल के उधर कुछ न कुछ ज्वाइंट होगा, है ना। अगर हमें इसको जुड़ना है इधर, तो हमारा सबसे पहले ये देखना है कि डैश CHO और डैश COCH3, ये दो फंक्शनल ग्रुप हमारे होते हैं बेंजीन पे।
दे आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अगर ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो हम क्या कर रहे हैं, ये बेंजल्डिहाइड लिया और इसका नाइट्रेशन करते हैं, कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4। तो आपको तो पता है इट इज अ मिक्सचर टू गेट द नाइट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस CHO, और ये मेटा डायरेक्टिंग है तो NO2 को कहाँ पे लाता है, वो मेटा पे ही अटैच करता है। ओके दोस्तों, चलो इट इज योर बेंजल्डिहाइड। और ये क्या है, 1 2 3 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। तो ये भी तो ले सकते हैं हम CHO, हाँ या ना, CHO थोड़ी, COCH3, जिसका नाम हमने दिया था एसीटोफिनॉन, कंसंट्रेट HNO3, कंसंट्रेट H2SO4। चलो दोस्तों, क्या मिलेगा, कोई बता सकता है? COCH3, NO2 किधर जाएगा? ये COCH3 मेटा पे ही है ना बेटा, तो मेटा डायरेक्टेड मेटा पे ही जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक में ऑलवेज बेंजीन पे ही हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है। 3 नाइट्रो एसीटोफिनॉन बोल सकते हैं दोस्तों हम, कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। एक लास्ट टॉपिक हम देखना चाहते हैं आज के टॉपिक में, अगर आप बोर नहीं हो गए हो तो। क्या आप बोर हो गए हो? एक लास्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, जो ओमिटेड पार्ट है हमारे बुक का, हमारे जो एग्जाम का, लेकिन हमें देखना तो ज़रूरी है ना। चलो यहाँ पे लिखा है सब कुछ, तो हम थोड़ा हाईलाइट करके ही आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। इन केमिकल इंडस्ट्रीज अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर यूज एज अ सॉल्वेंट। दोस्तों ये दोनों सॉल्वेंट में यूज होते हैं, जैसे कीटोन में आपका एसीटोन आता है, एसीटोन का फॉर्मूला लिखो तो। जो ये महिलाएं अपने नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं, दैट इज योर एसीटोन। आप लोग बताइए मुझे, क्या है उसका फॉर्मूला? वेरी गुड, ये बढ़िया सा लिखा तूने, ये कहाँ से लाया ऐसा? CH3COCH3। चलो स्टार्टिंग सॉल्वेंट, फिर स्टार्टिंग मटेरियल, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएक्शन किया, रिएजेंट फॉर अ सिंथेसिस ऑफ अदर प्रोडक्ट। तो इतनी चीज़ों में हमें यूज़ करना पड़ता है। उसमें सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी फॉर्माल्डिहाइड। दोस्तों ये बायोलॉजी वाले ज़्यादा जानते होंगे कि फॉर्माल्डिहाइड का यूज़ वो लोग अपनी लेबोरेटरी में, जो बेचारे बच्चे हैं छोटे छोटे, कौन, फ्रॉग है, कॉकरोच है, उसको बांध के बेचारे को वो बाटली में पूर के उसमें कुछ सॉल्वेंट डाल देते हैं और उसको स्टोर रखते हैं ना बायोलॉजी वाले, और उसको हर रोज देखते रहते हैं बड़ा हुआ कि छोटा हुआ। वो नहीं सर, उसके लिए नहीं देखते, तो किसके लिए देखते हैं? अच्छा, उसके पैर कितने हैं, है ना, उसके दांत कितने हैं, वो गिनने के लिए। तो सही बात है, यस यस, फॉर इंक्रीज द नॉलेज आप लोग उसको देखते हो। तो आपने वो देखा कि वो सॉल्यूशन जो होता है उसमें भरा हुआ पानी होता है, पानी में तो बॉडी सड़ जाता है ना, तो इसीलिए उसमें कुछ ऐसा सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है।
सॉल्यूशन ऐसा किया जाता है, कौन सा, कि भाई कलरलेस, वो कलरलेस होता है और पानी के अंदर उसका सॉल्यूशन बनाया जाता है और उसका नाम होता है दोस्तों फॉर्मेलिन, जो 40% होता है। देखो दिखाई दे रहा है आपको, ये रहा देखो फॉर्मेलिन, 40% solution, so preserve the biological specimen and to prevent the prepare the बेकेलाइट। ये बेकेलाइट हम बनाएंगे दोस्तों। देखा है किसी ने बेकेलाइट? आपने घर पे वो देखा है, प्रेशर कुकर देखा है आपने? नहीं देखा ना, सही बात है, फिर खाना ही खाते हो। और वो प्रेशर कुकर का हैंडल होता है, चलो यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, हो सकता है। ज्वेलरी में यूज होता है बेकेलाइट, वो मैंने पहली बार सुना हूँ। ये हो गया प्रेशर कुकर। तो इसके अंदर आपका जो ये हैंडल है ना, ये हैंडल वो क्या है, बेकेलाइट से बनता है। इससे उसको रेजिस्ट हीट, वो हीट उसको इफेक्ट नहीं करती वो। वरना आपने देखा होगा कि अगर आपके पास चाकू है, नाइफ, उसको आप हीट करोगे तो उसका जो हैंडल होगा ना वो पिघल जाता है। ये पिघलता नहीं, ये इतना ज़्यादा, ये पॉलीमर है एक टाइप का, जो बनता है फिनॉल एंड फॉर्माल्डिहाइड से। वो फ्यूचर में हम देखेंगे। यूरिया फॉर्माल्डिहाइड, ये भी हम थोड़ा सा समझेंगे इसके बारे में। ग्लू, अदर पॉलीमर प्रोडक्ट किससे बनते हैं, फॉर्माल्डिहाइड से। तो ये बहुत बढ़िया फॉर्माल्डिहाइड था। चलो अब ये दूसरा आया कौन, एसिटाल्डिहाइड। प्राइमरीली स्टार्टिंग मटेरियल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। चलो ये फॉर्माल्डिहाइड से हमें क्या क्या मिलता है, एसिटिक एसिड, इथाइल एसीटेट, विनाइल एसीटेट, पॉलीमर्स एंड ड्रग्स। बस रट्टा मार लेने का, कुछ समझ में नहीं आता है तो। नंबर 3, बेंजाल्डिहाइड इज यूज्ड एज अ परफ्यूमरी इन डाई इंडस्ट्रीज, मतलब स्मेलिंग एजेंट है ये, तो डाई इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है और स्मेलिंग में भी। और फिफ्थ वन फॉर एसीटोन है ना, ये 4 1 आया। एंड इथाइल मिथाइल कीटोन। दोस्तों एसीटोन का फॉर्मूला याद रख लो वरना मुझे गुस्सा आएगा। CH3COCH3 प्रोपेनॉन, दैट इज कॉल्ड एसीटोन। और इसने बोला इथाइल मिथाइल कीटोन, तो ये है ब्यूटेनॉन। ओके, आर कॉमन इंडस्ट्रीज सॉल्वेंट और मैनी aldehydes एंड कीटोन लाइक ब्यूटिराल्डिहाइड, वेनिलीन, एक एसीटोफिनॉन, कैम्फर। ये कैम्फर जो है ना, वो हम कपूर गौरम जब करते हैं आरती के बाद, उसमें जो जलाते हैं वो है दोस्तों। वेल नोन ऑर्डर, उसका स्मेल भी अच्छा आता है ना, एंड स्पेसिफिक फ्लेवर्स। तो इन सब में इसका यूज़ किया जाता है। तो अगर बच्चों को समझ में आ गया है तो हम आपको गुड नाइट करना चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों।